जय श्री कृष्ण, राधे गोविंद। वेलकम बैक टू कान्हामृत। तो क्वेश्चन आया है कि अगर हम भक्ति करना चाहते हैं लेकिन हम नॉनवेज भी खाते हैं तो हम भक्ति कैसे कर सकते हैं। क्या हम भगवान की विग्रह सेवा कर सकते हैं? क्या हम तुलसी की कंठी माला धारण कर सकते हैं? तो देखिए, आज के वीडियो में इन सभी प्रश्नों का उत्तर आपको मिलने वाला है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है, शास्त्र क्या आज्ञा करते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक के चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसे कई सारे भक्तिमय वीडियोस मिलती रहती हैं। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो कि नॉनवेज खाने की आवश्यकता ही क्या है। अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप नॉनवेज का सेवन करते हो या आपके परिवार के लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, तो मैं सर्वप्रथम आप सभी से यही कहूंगी कि नॉनवेज खाने की क्या आवश्यकता है। सिर्फ अपने स्वाद के लिए क्यों हम किसी जीव की हत्या करके उसका भक्षण करें। ये पूरी सृष्टि भगवान ने निर्माण की है। कण कण में भगवान का वास है, मुझ में, आप में, हर उस जीव में भगवान का वास है जिसे मार कर आप लोग खा रहे हो। और हमें कोई हक नहीं है कि भगवान के द्वारा निर्मित किसी भी चीज को हम नष्ट करें। भगवान की जब इच्छा होगी, जब उसकी जीव की जो आयु है पूर्ण हो जाएगी, तब उसकी स्वतः ही मृत्यु हो जाएगी। हमें कोई हक नहीं है उसे मारकर खाने का। और अगर फिर भी हम ऐसा करते हैं तो हमें बहुत बड़ा अपराध लगता है। दुर्गति होने से कोई नहीं बचा सकता। देखिए, मेरी बात का आप लोग बुरा मत मानिएगा, क्योंकि ये सब मैं नहीं कह रही हूँ, ये सभी हमारे शास्त्रों में लिखा है, हमारे गुरुजन कहते हैं, स्वयं भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अगर आपने भगवत गीता पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। तो देखिए, पहली बात तो ऐसा निंदनीय कार्य करने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत प्यारी प्यारी चीजें भगवान ने हमारे खाने के लिए बनाई है, हमें उन्हीं का सेवन करना चाहिए। अब मान लीजिए वे किसी भी कारण से आप अगर स्टार्टिंग से नॉनवेज का सेवन करते आ रहे हो, लेकिन अब आप भक्ति करना चाहते हो पर आपसे नॉनवेज छूट नहीं रहा है, तो आप क्या कर सकते हो। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं नॉनवेज छोड़ नहीं पा रही हूँ लेकिन मैं भक्ति भी करना चाहती हूँ, तो अभी आपका भक्ति करने का जो भाव है ना, वो ज्यादा पुष्ट नहीं हुआ है। अभी आप बहुत इनिशियल लेवल पे हो, क्योंकि जब मन में ना एकदम तड़प उठेगी ना भगवान के लिए, जब मन में भगवान की सेवा की तड़प उठेगी ना, तब नॉनवेज क्या, आप अपनी कोई भी चीज छोड़ने के लिए तैयार हो सकते हो। और अभी अगर आपसे नॉनवेज नहीं छूट रहा है लेकिन भक्ति भी करना चाहते हो और आप चाहते हो आपको कोई शॉर्टकट मिल जाए, इसका मतलब आपका ये जो भक्ति करने का भाव है वो अभी पुष्ट ही नहीं हुआ है। तो सबसे पहले तो वेट कीजिए, अपने भाव को प्रबल बनाइए, उसे प्रगाढ़ कीजिए, ताकि ये नॉनवेज आप एक सेकंड में छोड़ सकते हो। होता नहीं है, जैसे हम कोई भी चीज पाना चाहते हैं, मान लीजिए वो इस भौतिक संसार की कोई चीज है, जब हम उसे पाना चाहते हैं तो हमें सिर्फ वही चीज दिखती है, फिर उसके अलावा हमें आजू बाजू कुछ भी दिखाई नहीं देता, और उसके लिए हम कुछ भी करना चाहते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। एक प्रेमी है, उसे किसी एक लड़का है, मान लीजिए उसे किसी लड़की से प्रेम है और वो उसे पाना चाहता है, तो उस लड़की को जो पसंद होगा, जैसा पसंद होगा, जैसे वो रहना चाहती होगी, जैसी लाइफस्टाइल उसकी होगी, वो लड़का अपने आप को पूरी तरह से उसके रूप में ढालेगा, घर वालों को मनाएगा, उसके घर वालों को मनाएगा, जो संभव प्रयास हो सकते हैं वो उस लड़की को अपना बनाने के लिए करेगा। खुद को चेंज करना पड़ेगा तो भी वो करेगा। क्यों? क्योंकि उसे वो चाहिए, उसे वो लड़की पसंद है, और फिर वो उससे विवाह करता है। तो जब एक लड़का किसी लड़की के लिए इतना कर सकता है, तो क्या हम भगवान के लिए नॉनवेज नहीं छोड़ सकते? अभी नहीं छूट रहा है, इसका यही कारण है कि जो भाव आपके मन में है ना, वो इतना प्रबल ही नहीं है कि आप उसके लिए कुछ कर सको। आप क्या सोच रहे हो कि मैं नॉनवेज तो खा रही हूँ लेकिन मुझे भक्ति भी करनी है, तो क्या मैं दोनों चीजें साथ साथ कर सकती हूँ? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। अगर आप नॉनवेज खाते हो और अगर आप भगवान की सेवा करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो। भक्ति देखो हर कोई कर सकता है। एक क्वेश्चन तो मैं भी मानूंगी, एक बात की, भक्ति हर कोई कर सकता है। भक्ति करने के लिए नॉनवेज खाना, नहीं खाना, अशुद्ध रहना, शुद्ध रहना कोई मैटर नहीं करता है। लेकिन भक्ति की भी कुछ सीढ़ियां होती है। नॉनवेज खाकर आप सिर्फ उतनी ही भक्ति कर सकते हो जितनी हमारे शास्त्रों ने आज्ञा दी है। तो उसमें आप क्या कर सकते हो? उसमें आप नाम जप कर सकते हो। देखो, माला जप भी आप लोग कर सकते हो, लेकिन माला का जो जप होता है ना, वो तुलसी माला पे आप कभी नहीं कर सकते हो अगर आप नॉनवेज खाते हो। वैसे भी तुलसी माला पर जप करने के ना बहुत सारे नियम होते हैं। तो अगर आप नॉनवेज खा रहे हो तो या तो आप नीम की माला पर जप कर सकते हो या आप चंदन की माला पर जप कर सकते हो। भगवान का जो भी नाम आपको प्रिय लगता है, या तो आप ऐसे ही काउंटर पर जप कर लो, और अगर आपको माला जाप ही करना है तो आप नीम या चंदन की माला से जाप कर सकते हो। आप तुलसी माला से जाप नहीं
नहीं कर सकते हो। तुलसी की ये जो कंठी है वो भी आप धारण नहीं कर सकते हो। तुलसी देवी बहुत पवित्र हैं और किसी भी तरह का अशुद्ध आचरण अगर हम करते हैं तो हम तुलसी देवी को ग्रहण नहीं कर सकते हैं, उनको हम अपने से स्पर्श नहीं करवा सकते। इसलिए ना तो आप तुलसी की कंठी धारण कर सकते हो, ना ही आप लोग तुलसी की माला पे जप कर सकते हो। उसके लिए आपको नॉनवेज छोड़ना ही पड़ेगा। तो भक्ति आप किस प्रकार से करोगे? आप भगवान के नामों का जप करो, जो भी नाम आपको प्रिय है उस नाम का जप कीजिए। मंदिर आप लोग जा सकते हो। व्रत अगर कोई सा भी है तो आप व्रत भी कर सकते हो। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं ना कि क्या हम एकादशी का व्रत कर सकते हैं नॉनवेज खाते? तो जी हाँ, आप व्रत कर सकते हो, लेकिन उसमें 10वीं तिथि से ही सभी नियमों का पालन करना होगा। और नॉनवेज खाना तो आप 3 दिन पहले से ही छोड़ दीजिएगा। मतलब आप लोग अष्टमी से ही नॉनवेज खाना छोड़ दीजिएगा। 3 दिन तक बिल्कुल शुद्ध रहिएगा, ताकि एकादशी आते आते आप पूरी तरह से शुद्धता में रह सको। तो इस तरह से आप लोग एकादशी का व्रत भी कर सकते हो। द्वादशी को भी फिर आपको नॉनवेज का सेवन नहीं करना है, ठीक है। पता है, अगर आप लोगों के मन में ये क्वेश्चन है ना कि क्या मैं व्रत कर सकती हूँ, क्या मैं भक्ति कर सकती हूँ, क्या मैं माला जाप कर सकती हूँ, क्या मैं कंठी पहन सकती हूँ, मैं नॉनवेज खाती हूँ, तो इसका मतलब है कि आप भगवान से जुड़ना चाहते हो। भगवान के प्रति आपके मन में प्रेम आ रहा है, श्रद्धा आ रही है, पर वो भी बहुत कम है। इसलिए आपके मन में ना ऐसे सब क्वेश्चन आ रहे हैं। जिस दिन वो इतना प्रबल हो जाएगा ना कि बस वही मुख्य बन जाएगा, तब फिर ये नॉनवेज, प्याज, लहसुन, ये सारी चीजें मैटर ही नहीं करती है। तो अभी के लिए आप लोग इस तरह से भक्ति में आगे बढ़ सकते हो। देखो, विग्रह सेवा करते समय ना बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि विग्रह सेवा आप ना करो तो ज्यादा बेहतर है, जब तक आप लोग नॉनवेज का सेवन करते हो। क्योंकि अगर आप नॉनवेज खा रहे हो और फिर विग्रह सेवा कर रहे हो तो देखो, भगवान वो सेवा स्वीकार नहीं करते। आप उनके द्वारा बनाए हुए किसी जीव की हत्या करते हो, फिर उसे अपने स्वाद के लिए खाते हो और फिर उनकी सेवा करते हो, तो वो चीज स्वीकार्य नहीं होती है। घर में अगर नॉनवेज बनता है तो उसी रसोई में लड्डू गोपाल का भोग कैसे बनेगा? शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि हम स्वयं भी अगर जिस बर्तन में नॉनवेज बना है, किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हो या कहीं भी, जिस भी बर्तन में नॉनवेज बना है उसमें अगर आप शुद्ध सात्विक भोजन बिना प्याज लहसुन का भी बना रहे हो तो भी उस नॉनवेज की जो अशुद्धता है वो आएगी उस भोजन में, और आपका जो मन है वो भी मलिन होगा। तो जो मनुष्यों के लिए इतनी बात कही गई है तो सोचो, वो तो परम पिता परमेश्वर है। तो अगर आपके घर पे नॉनवेज बन रहा है तो आपको देखो, विग्रह सेवा तो नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। मैंने एक ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है चैनल पर, आप लोग चेकआउट कर सकते हो कि हम लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं अगर घर में नॉनवेज बनता है। तो वो चीज आप लोग देख सकते हो कि विग्रह सेवा के क्या क्या नियम है और किस प्रकार से फिर आपको करना चाहिए। क्योंकि देखो, अभी तक अगर लड्डू गोपाल घर पर लेकर नहीं आए हो तब तो बिल्कुल मत लेकर आओ, लेकिन अगर ऑलरेडी लेकर आ चुके हो, पहले से सेवा चल रही है लेकिन नॉन वेज बन रहा है, तो अब आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है वो आप उस वीडियो में चेकआउट कर सकते हो। दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि देखो, भक्ति करना एक अलग चीज होती है और अपने शौक पूरे करना एक अलग चीज होती है, ठीक है। हर इंसान जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है वो धीरे धीरे हर उस चीज से दूर होता जाता है जो उसके लिए सही नहीं है, जो उसके भक्ति मार्ग में उसके लिए रुकावट बनती है। अभी आप बहुत इनिशियल लेवल पे हो, अभी कोई हम बहुत बड़े साधु या महात्मा नहीं बन गए, भगवान की इतनी कृपा हमारे ऊपर नहीं है कि हम सही गलत में फर्क समझ सकें। तो अभी के लिए आप लोगों को क्या करना है, आप लोग भगवान के नामों का जप कीजिए। भगवान का कोई चित्रपट अगर आपके घर पे है तो आप उनकी सेवा कर सकते हो, विग्रह सेवा आपको नहीं करनी चाहिए। भक्ति करने के लिए देखो, आप नाम जप कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो, ग्रंथों का पाठ भी आप लोग कर सकते हो, कथाओं का श्रवण। देखो, जितना ज्यादा सत्संग सुनोगे ना उतना ज्यादा ये जो मलिन चित्त है ना आपका, ये शुद्ध होता जाएगा। संतों की वाणी में बहुत ताकत होती है, जब उनकी वाणी हमारे कानों तक पहुंचती है तो धीरे 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 ये जो मलिन चित्त है ये शुद्ध होने लगता है। जब आप अपनी जीवा से निरंतर भगवान के नामों का जप करोगे, मन से भगवान से प्रार्थना करोगे कि वो आपको ऐसी सिचुएशन से निकाले जहां पर आप उनकी ठीक से सेवा नहीं कर पा रहे हो, देखना धीरे धीरे अगर भगवान को आपसे सेवा लेनी होगी तो आप ऐसी परिस्थितियों से स्वयं ही निकल जाओगे। अगर आप आज नॉनवेज खा रहे हो तो क्या मिल रहा है आपको? देखो, जीभ का थोड़ी देर का स्वाद है, पर सोचो कि सामने वाले जीव को आप कितना कष्ट दे रहे हो। क्या आप उसको दिए गए इस कष्ट से बच पाओगे? कभी भी नहीं। हमारे शास्त्रों में कई नरकों का वर्णन है, उसमें एक नरक ऐसा भी है कि अगर आप किसी जीव को हत्या करके उसका भक्षण करते हो तो फिर उसमें क्या होता है, मतलब मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ, इतनी खतरनाक सजा हम लोगों को मिलती है। अगर आपका मन हो तो आप गरुड़ पुराण पढ़कर देख सकते हो, बहुत क्लियरली उसमें सारे नरकों का वर्णन दिया गया है।
पर मेन चीज ये है कि छोड़ने में प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। देखो, अगर आप डेली खाते हो तो आप धीरे धीरे उसको कम कर सकते हो। महीने में 2 बार खाते हो तो महीने में 1 बार कर दो। धीरे धीरे ना, जैसे जैसे नाम जप बढ़ेगा, जैसे जैसे भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ेगी, जैसे जैसे आपका ये जो चित्त है वो शुद्ध होने लगेगा, नाम जपते जपते जीवा को ना रगड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका चित्त शुद्ध होगा। तो धीरे धीरे ये जो नॉनवेज है, ये जो प्याज लहसुन है ना, ये मैटर ही नहीं करेंगे। ये ऐसे छूट जाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि किस प्रकार से आप इन सभी चीजों से दूर हो गए हो। कोई व्यसन भी आप अगर करते हो तब भी वो सभी चीजें आपसे स्वतः ही दूर हो जाएंगी। लेकिन उसके लिए चित्त का शुद्ध होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतनी गंदगी अभी हमारे अंदर भरी हुई है ना कि इतने गंदे चित्त से हम कुछ कर ही नहीं पाते, सोचने समझने की शक्ति ही हम में नहीं बचती है। तो सेवा कैसे होगी? सेवा करने के लिए मन बहुत शांत होना चाहिए, चित्त शुद्ध होना चाहिए, तब जाके भगवान की सेवा में मन लगता है और जो गति हमें प्राप्त करनी है उस तक हम पहुंच सकते हैं। मटेरियलिस्टिक कोई भी चीज चाहिए, भगवान की सेवा करोगे बहुत इजीली आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन अगर भगवान चाहिए, उनके चरणों की प्रेमा भक्ति चाहिए, तो आपको त्याग तो करने ही पड़ेंगे। बिना त्याग के कभी किसी ने भगवान या उनकी सेवा को नहीं पाया है। तो आप ये चीज ध्यान में रखिए कि अगर आप लोग नॉनवेज का सेवन कर रहे हो तो सेवा की कुछ ही चीजें कर सकते हो, पूर्णतः सेवा आप लोग नहीं कर सकते हो, उसके लिए नॉनवेज छोड़ना पड़ेगा। और ऐसा भी नहीं कि आज लग रहा है कि चलो मैं कल से नॉनवेज नहीं खाऊंगी तो मैं कल से सेवा शुरू कर देती हूँ। नहीं, पहले देखो, साल भर कम से कम देखो कि हाँ, मेरा नॉनवेज खाने का मन नहीं करता है, मुझे साल भर नॉनवेज छोड़े हो गया है, अब मैं भगवान की सेवा करूंगी, अब मैं भक्ति की सारी चीजें करूंगी, अब मैं तुलसी माला पे जप करने की कोशिश करूंगी, गुरु दीक्षा प्राप्त करने की कोशिश करूंगी, विग्रह सेवा करने की कोशिश करूंगी, तुलसी कंठी मैं धारण करूंगी। फिर आप हर चीज में आगे बढ़ने की कोशिश करिए। सारी चीजें एक साथ नहीं होती है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप ही आप चीजों में आगे बढ़ सकते हो। आई होप आप सभी को अपने अपने प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के थ्रू मिल गए होंगे। फिर भी अगर कोई शंका है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, प्लीज आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा, ताकि आपके मन में जो भी डाउट्स है ना, मैं उनको क्लियर कर सकूं। अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक अवश्य ही करिएगा, ज्यादा से ज्यादा उन सभी को शेयर करिएगा जिनके मन में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं और जो भी भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं पर वे नॉनवेज छोड़ नहीं पा रहे हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही था। अब मैं आप सभी से मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।